Hello dear students, welcome back to the Crystal International Public School, subject Science, Standard 7, Chapter 6, Physical and Chemical Changes. In our last video that we have seen, of course, from last video till then, we have taken too much long time and we are coming back to this chapter 6, Physical and Chemical Changes. Okay, so in last time, we have seen about the chemical changes, in which about iron also we have seen, then rusting of iron also we have seen, and it's a chemical formula it is given, that also we have seen. But today I am going to revise all the topics again, and then after we will take our next topic, that is new topics. Okay, let's start about it. Now, what is physical changes? That we have seen that any change in size, shape, colors, matters. तो ऐसा कोई भी चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो उसको क्या बोल देंगे? फिजिकल चेंजेस बोलेंगे. तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है. दैट इज एक्टिविटी 6.1 में कहा गया है कि आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, एंड वो पीस ऑफ पेपर में से भी आपको 4 पीसेस करने हैं. ओके, एंड देन आफ्टर ऑल्सो यू हैव टू, ये जो आपको 4 पीसेस मिले तो उसका एक पीस आपको लेना है और उसके भी 4 पीसेस करने हैं. ओके, now are you able to rejoin these 4 pieces and convert into the same original piece? आप उसको ओरिजिनल पीसेस में ला सकते हो, यहाँ पे आपको वो बताना है. ओके, सो दिस इज द, यहाँ पे क्या चेंज हुआ? साइज चेंज हुई, यस. शेप चेंज हुआ, यस. ओके, एक्टिविटी 6.2 में ऐसा कहा गया है कि चौक जो आपको है वो लेना है, उसको डस्ट में कन्वर्ट करना है, पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, देन यू विल गेट अ पाउडर फॉर्म. ओके, उसमें थोड़े बहुत 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू हैव टू ऐड इनटू इट एंड मेक अ पेस्ट. उसकी जो है वो पेस्ट बनानी है, और वो पेस्ट बनने के बाद आपको उसको रोल करना है और उसको चौक में कन्वर्ट करना है. आर यू एबल टू डू दिस? यस. एंड यहाँ पे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई? उसकी जो है वो साइज चेंज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट है जो एक्टिविटी 6.3 है, उसमें कहा गया है, हाँ, नेक्स्ट में क्या कहा गया है यहाँ पे? दैट इज आपको एक आइस क्यूब लेना है फ्रीज़र में से, एंड उसको रूम टेम्परेचर में रखना है. ओके, देन दिस state of matter will be changed over here. That means the solid converts into the liquid form. ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, and then after ये जो पानी आपको मिला, you have to pour into the, you have to कीप इनटू द ग्लास में आप वो पानी को रखोगे तो उसका जो चेंज है, उसका जो शेप है वो कौन से शेप में हो जाएगा? ग्लास शेप में हो जाएगा. एंड वो ग्लास आप फ्रिज में रखोगे, रेफ्रिजरेटर में रखोगे आइस होने के लिए, तो वो उसका शेप चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे एक दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज हुई. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट यहाँ पे आपको बताया गया है कि बॉयल वाटर जो है, बॉयल वाटर का बर्तन, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, वेसल्स, जो वेसल्स है उस पर आप एक डिश रखो और उसके थोड़े बहुत ऊपर डिस्टेंस रखना. तो उससे क्या होगा कि ये जो इवेपरेटेड होता है, तो इवेपरेटेड जो स्टीम होती है, वो स्टीम जो है वो डिशेस में आएगी, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखा है कि किसमें कन्वर्ट होता है? हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर एंड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर यू विल गेट. ओके, वो पान में आपको क्या मिलेगा? ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर मिलेगा. सो हियर ऑल्सो गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. You can see the changes. So changes coming in between into the physical properties, that is called physical changes. That is called physical changes. Okay, in such a change no new substance is formed. यहाँ पे क्या होता है? It is reversible. Physical properties, physical change is reversible. क्या है? Reversible. Okay, नाउ वी आर कमिंग टू द केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस में आपने देखा है कि आपको आयरन को रूम टेम्परेचर या फिर मैं मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रखूँगी आयरन को, तो क्या होगा? उसमें जो है वो ब्राउन कलर का जो पाउडर फॉर्म का जो है वो उस पर डिपॉजिट हो जाएगा. आर यू सेइंग दैट दिस इज द आयरन? नो, दिस इज नॉट आयरन, बट दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो ये जो पाउडर फॉर्म का आपको मिल रहा है ब्राउनिश कलर की जो आपको
फिल्म मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। ओके, तो ये रस्टिंग क्यों हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस मीन्स जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो गई, रस्ट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस हुए, ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ आयरन ने, जो एटमॉस्फेयर में रहे हुए ऑक्सीजन और वाटर ड्रॉप्स के साथ ऐसा रिएक्शन किया कि उसमें क्या डिपॉजिट हुआ, दैट इज रस्टिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे बताए गए हैं। दिस इज गिवन, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन दैट ऑफ कोरोडेड और रस्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इट इज गिवन, वो फर्स्ट वाली एक्टिविटी थी। नाउ हम सेकेंड वाली एक्टिविटी जो लेते हैं, तो मैग्नीशियम रिबिन को आपको बंट करना है। क्या करना है, मैग्नीशियम रिबिन को बंट करोगे तो आपको यहाँ पे वाइट फ्लेम मिलेगी। ओके, तो ये जो वाइट फ्लेम है वो क्यों मिली, और मैग्नीशियम रिबिन को आप बर्न करने के बाद आपको कुछ ऐश कलर का ऐसा मिलेगा, ऐश कलर की जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो ऐश है, व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस ऐश इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस ऐश इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं वाटर में डिसॉल्व करूँगी। इफ़ आई विल डिसॉल्व दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू द वाटर, देन आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसकी जो केमिकल फॉर्मूला है वो ऐसी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गॉट इट। So this ash is dissolved into the water, then it gives you the magnesium hydroxide. ओके, अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन आपको मिला, तो उसको आपको रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर से आपको ऑब्जर्व करना है कि दिस सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक। तो मैं रेड लिटमस पेपर, इफ़ आई विल इंसर्ट इट इनटू इट, इंसर्ट करूँगी, उसमें डालूंगी, तो वो मुझे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि रेड कन्वर्ट्स इनटू ब्लू, इट गिव्स यू द बेसिक in nature. Okay, and if blue convert into the red, then it is called acidic into the nature. Now activity 6.7, it gives you the that 2 into the 2 beakers, you have to take 1 into the 1 beaker, that is copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा, दैट इज कॉपर सल्फेट पाउडर है, उसको वाटर में डिसॉल्व करो। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ब्लू कलर में कब कन्वर्ट होगा, जब आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का 2 और 3 ड्रॉप्स ऐड करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पे 2 और 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। ओके, नाउ वो सल्फ्यूरिक एसिड आपको ड्रॉप करने के बाद यू विल गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नाउ इन दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन you have to add a blade into it and then keep this beaker for 1.5 hours. 1.5 hours के बाद आप देखोगे कि ये जो ब्लेड है वो ब्राउन कलर की कन्वर्ट हो जाएगी, एंड ये जो सॉल्यूशन है ऑल्सो इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्रीन कलर। वाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन है वो आयन के साथ रिएक्शन करेगा। आयन के साथ रिएक्शन करने के बाद आयन के साथ रिएक्शन करेगा, एंड आयन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो जो कॉपर जो है वो वहाँ पे सेपरेट होगा सॉल्यूशन में से, एंड कॉपर विल डिपॉजिट ऑन टू द ब्लेड। ब्लेड पे डिपॉजिट हो जाएगा, एंड जो आयन है वो किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में। इट मीन्स आयन सल्फेट आयन सल्फेट बन जाएगा, एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन टू द ब्लेड। ओके, so this is the one only again a new solution that you will get. So here also a new substance you will get. Here you will get the new substance. Now over here it is given the chemical formulas and the reaction. It is given that copper sulfate solution, that is blue color, plus iron gives you the iron sulfate solution, that is in green, and plus copper. Okay, now activity 6.8. 6.8 में क्या कहा गया, what is it called, that take a vinegar into the test tube and add a pinch of baking soda into it. आपको विनेगर लेना है और उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा बहुत डालना है,
As you will add the baking soda into it, then you will hear the hissing sound. Hissing sound means ऐसा ऐसा आवाज आएगा, तो वैसा आवाज आपको सुनाई देगा। फिर उसमें आपको क्या पता, यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि वहाँ पे गैस भी प्रोड्यूस होता है, बबल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर यू कैन राइट द रिएक्शन दैट इज गिवन ओवर हियर। Vinegar plus baking soda gives you the carbon dioxide and other substances. Now, कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे लाइम वाटर में कन्वर्ट करना है। लाइम वाटर में मुझे उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, लाइम वाटर आपको लेना है। लाइम वाटर लेने के बाद ये टेस्ट ट्यूब में विनेगर एंड बेकिंग सोडा मैं ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, CO2 क्रिएट होगा कि नहीं। यस, ये CO2 ये पाइप में से पास होके लाइम वाटर में आ जाएगा। वहाँ पे बबल दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। फिर ये जो लाइम वाटर है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में ऐड होगा, वहाँ पे मिल्की टाइप वहाँ पे क्रिएट होगा। मिल्की मीन्स व्हाट, कि ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे भी रिएक्शन हुए कि नहीं। Yes, so here also you can see the chemical changes and chemical reactions. So here it is given this formula, what is it called, definition, that a change in which one or more new substances are formed is called a chemical changes, and chemical change is also called chemical reactions. Okay. So there are so many chemical reactions are there in a digestion of food also, ripening of fruits also, fermentation of grapes. So there are so many reactions occurred in our day-to-day life in which the chemical reaction is occurred. Okay, that we can't see, but as you will see as a chemistry or as a science, then you will see that yes, here it is so much chemical reaction, like कर्ड कैसे बनता है, योगर्ट कैसे बनता है। रात को ऐसा तो क्या होता है कि सुबह हमें योगर्ट मिलता है। सपोज सुबह हमने मिल्क में बटर मिल्क का 2 और 3 ड्रॉप्स ऐड किया, तो हमें शाम को कैसा मिलता है, कर्ड। तो इसमें ऐसा तो क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेस्ट कैसे होता है हमारे स्टमक में, ऐसा तो क्या है, कौन सा लिक्विड है, तो उसको डाइजेस्ट करता है। तो so many reactions are there in surrounding us. Okay, so उसके लिए क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल चेंजेस जो है, वो हम कैसे बता कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुआ। सो उसके लिए 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स, दैट इज हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन may be given off or absorbed, sound may be produced, change in smell may take place or a new smell may be given off, a color change may take place and a gas may be formed. तो ये 5 पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। ये 5 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट्स आपको दिखाई दे कि yes it is changing, then you can say that this is the chemical changes. Okay, now we will go through our next topic. ओके, हियर ऑल्सो फायरवर्क्स का भी बताया गया है कि जो एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स जो है वो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल चेंजेस। तो आप जो क्रैकर्स जो दिवाली में करते हैं, एंजॉय करते हैं उससे, तो उससे एंजॉय क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है उसमें ऐसा केमिकल दिया गया, केमिकल भरा गया होता है कि वो ब्लास्ट होने लगेगा। जैसे ही आप फायर उसको दोगे, इट विल सडनली गिव यू द ब्लास्ट। सो दैट्स वाई। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ओवर हियर इट इज गिवन। नाउ वी विल गो थ्रू द रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी हमने देख लिया था, लेकिन फिर अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज यू दैट रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। अब स्लोली 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 वो ब्राउन कैसे होने लगता है, वहाँ पे ब्राउन कलर का पाउडर या रेड कलर का पाउडर वहाँ पे कैसे आ जाता है, वो हमें देखना है। सो लेट्स सी अबाउट इट। So here process of rusting, it is given that iron plus oxygen plus water gives you the rust. Iron, oxygen and water
iron, oxygen and water gives you the rust. Okay, iron oxide. तो rusting means what कि ये जो आयन है वो ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और उसको आपको क्या मिलेगा, रस्ट, आयन ऑक्साइड मिलेगा. ओके, so for rusting the presence of both oxygen and water is essential. This is very important thing and very important line that please note down in your notebook that oxygen and water is necessary to be rusted the iron. Okay, तो उसको प्रिवेंट कैसा किया जाता है, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम. सो फॉर प्रिवेंटिंग दिस हम उस पर कलर कर सकते हैं. आयन पे जो कलर किया जाए ना तो रस्टिंग से प्रिवेंशन होगा, बट कलर तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता. ओके, तो हमें उसको कंटिन्यूसली कलर करना चाहिए. सेकेंड थिंग इज व्हाट दैट वी हैव टू डिपॉजिट द लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन टू द आयन. ओके, तो ये जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं जिंक एंड क्रोमियम को, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे. क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयन, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. ओके, so the iron pipes we use our home to carry water are galvanized to prevent rusting. Okay, so you know that the ships are made of iron and a part of them remains underwater. On the part above water also water drops keep cleaning the ship's outer surface. यहाँ पे क्या बताया गया है, शिप के बारे में बताया गया है कि शिप जो है वो सी में तो रेगुलर ही रहेगा. ओके, तो उसके जो पार्ट्स है वो तो आयन के बने हुए हैं ना, तो आयन जो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो रस्ट हो जाएगा और उसको स्पॉइल कर देगा. ओके, सो दिस इज़ हार्मफुल फॉर द शिप ऑल्सो. तो शिप को क्या है कि ईयरली उसको चेंज करना पड़ता है. उसके जो स्पेयर पार्ट्स जो है वो आयन के जो बने हुए हैं उसको चेंज करना पड़ता है. ठीक है, सो मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स. तो यहाँ पे ऑन सी में तो बहुत सारे सॉल्ट्स बहुत होते हैं, तो सॉल्ट्स तो जो है वो रस्टिंग फास्टली करता है. ओके, मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. सो ships suffer lot of damage from rusting in spite of being painted. Got it? Now we are going to taking the next topic is crystallization, and this crystallization is very important topic, but you have to here take the basic things. You have to study over here the basic things of crystallization. crystallization क्या है, अब मैं बहुत कह देती हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन मीन्स व्हाट कि आपको कोई मेटल को प्योर करना हो, डिफेक्टिव नहीं करना, उसमें कोई भी सपोज मैं बोल देती हूँ कि डिफेक्ट ना हो. ओके, उसको जो प्योर करना हो वो मेटल को, तो वो मेटल को हम प्योर करते हैं ना, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. ओके, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उनको बंट किया जाता है, ओवन में उनको रखा जाता है, एंड देन आफ्टर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टलाइन. तो यहाँ पे बताया गया, लेट्स स्टार्ट अबाउट इट. यू हैव लर्नड दैट द सॉल्ट कैन बी obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly. देखो, सॉल्ट जो है, जो सी का इवेपोरेशन होता है ना, उसमें से हमें सॉल्ट मिलता है, एंड ये जो सॉल्ट है वो प्योर नहीं होता. मैंने आपको बोला ना कि प्योर जो हम मेटल को बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन, बट ये जो सॉल्ट है वो प्योर नहीं होते. सो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस. लार्ज क्रिस्टल, देखो, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस. यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, that is crystallization is physical changes. Okay,
So to do crystallization, let's to do one activity 6.9, that is given that to use the dilute sulfuric acid and be careful while boiling water. Let's start. Take a cupful of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. देखो, आपको उसको बॉईल करते जाना है वाटर को, और जैसे ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाए, आपको उसमें क्या डालते जाना है, कॉपर सल्फेट पाउडर डालते जाना है, उसको कंटिन्यूसली स्टर करना है, ओके, हिलाना है, कंटिन्यूसली उसको मिक्स करना है। एंड बॉइलिंग तो स्टार्ट ही होगा, उसकी जो फ्लेम हम देते हैं, उनको हीट देते हैं, वो तो स्टार्ट ही रहेगी, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। आपको कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक ऐड करना है जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, ओके। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर वो सॉल्यूशन को आपको फिल्टर करना है। फिल्टर मीन्स उसको जो फिल्टर पेपर आता है ना, उसमें से वो आपको निकाल देना है। अलाउ इट टू कूल, फिर आपको उसको कूल करने के लिए उसको रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब तक वो कूल हो तब तक उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? येस, इफ नॉट वेट फॉर द सम मोर टाइम, ओके। आप ये प्रैक्टिकल करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ओके। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है वो आपको माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेंगे, गॉट इट। एंड उसमें से हम कॉपर सल्फेट के जो है वो हम आइडेंटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी निकाल सकते हैं। एटम्स कितने हैं, एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, एटॉमिक फैक्टर्स, वो तो बहुत दूर की बात है, एंड इट इज़ कमिंग इनटू द हायर स्टैंडर्ड, ओके। तो आपको यहाँ तक ही पढ़ना है क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, कि टू प्योरिंग द सब्सटेंस, okay. So you have learnt about the physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as a physical or chemical changes. तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत डीपली सारा का सारा चैप्टर 3 टाइम्स रिविजन करवाया है। तो आई होप सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड आई होप दैट यू डोंट हैव एनी क्वेरी ऑन इट। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट request, that please, if you don't understand, then see the videos. जूम में आपको पता नहीं चलता, बहुत थोड़ा बहुत फास्ट जाता है, तो प्लीज़ आप वीडियोस देख लेना, ओके। एंड आई होप दैट you all understand all the chapters, and I'm going to finish this chapter 6 over here, physical and chemical changes, and then after next time we will start our chapter 7, okay. Bye everyone, take care everyone.